हेलो हाँ सर, सारा प्रणाम। सर, आप जय श्री राम सर। आज आपसे मैं जम करके बात करूंगा सर। तो ठीक सर, वही सर मेरे को जानकारी नहीं मिल रही सर, कैसे क्या होगा। जानकारी नहीं है सर। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, और जी वो सर। मरीजों का ट्रीटमेंट करता है, तो जी सर। मैं जितने भी मोबाइल आते हैं मैं उनकी पूरी हिस्ट्री खंगालता हूँ। जी सर। तो मुझे मालूम है आपका कई दिनों से मोबाइल आ रहा है। जी सर। और अब मेरे सामने प्रॉब्लम यह है कि काफी कार्यकर्ता इतने डिप्रेशन में है कि मौत की लाइन में खड़े हैं। और जी सर। मेरी नजरें वहां रहती है, समय नहीं मिल पाता है। लेकिन बराबर आपका मोबाइल आ रहा है, नजरें मेरे ऊपर है। जी सर। और मैं ये चाहता हूं कि कोई कार्यकर्ता मोबाइल नहीं करे। जो जी सर। कार्यकर्ता मोबाइल करता है वो डिप्रेशन में है। जी सर। हाँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ सर, मैं आपके माध्यम से क्योंकि आपको आधार बना करके मैं लाखों कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ सर। जी सर। रात को हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य वर्कर मंच जी सर। इसकी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार 3 मीटिंग होती है, और भागलपुर से भी होती है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी के नेतृत्व में। जी सर। लेकिन ये जो कार्यकर्ता मोबाइल करते हैं, ये जूम मीटिंग में नहीं जुड़ते हैं। अब अयोध्या से पूजा सेन भी है, आनंद जी सर। जायसवाल जी भी है, विनोद कुमार जी भी है, लेकिन आपका सबसे ज्यादा मोबाइल आ रहा है। हालांकि ऐसा जी नहीं है कि मैं चाहे आपका मोबाइल नहीं उठाता हूं, लेकिन मेरी नजरें आपके ऊपर है। अब सर। आपको रात को मैं बता रहा हूं, लगभग 2 बजे की घटना। जी सर। कुछ व्हाट्सएप मैंने डाला, एक कार्यकर्ता का व्यक्तिगत जवाब आया, सच्चे सारियन ग्रुप से जुड़े हुए थे कि जी बकवास। सर। फिर थोड़ी देर बाद में दूसरा व्हाट्सएप आया कि सर, सड़क पर ठेला लगा करके पकोड़े तल लूंगा, लेकिन सारा में कभी काम नहीं करूंगा, कल मेरा भुगतान मिल जाए बस। मैंने भी उनको जवाब दिया, भाई आपका भुगतान गारंटी से मिलेगा, और आपको रोजगार नहीं करना है तो मत करिए। सही है सर। फिर थोड़ी देर बाद में एक व्हाट्सएप आया कि मैं हमेशा के लिए जीवन लीला समाप्त करना चाहता हूं, मेरी जिंदगी को खामोश करना चाहता हूं। और आपको दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूं, जी सर। बताना तो नहीं चाहिए लेकिन जरूरी है बताना। जी हो सकता है वो नाराज भी हो जाए मेरे ऊपर, या इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव भी पड़े। सर। कानपुर एरिया का एक कार्यकर्ता है, अ, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जी सर। एक्टिव कार्यकर्ता भी है। विंड्स में भी काम करते हैं, रेंटल में भी काम करते हैं, और जूम मीटिंग में भी जुड़ते हैं, और पॉजिटिव भी है। और उनके व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, और उनका वो प्रतिनिधित्व भी करते हैं। पैरा बैंकिंग में भी काम करते हैं, जमाकर्ता भी जी उनको परेशान नहीं करते हैं, आर्थिक रूप से भी वो संपन्न है, लेकिन डिप्रेशन में है। वो भी मुझे कई बार बातचीत, साल 2 साल से मैं देखता हूं, कई बार रात को कॉन्फ्रेंस में भी बात करते हैं, 3-3, 4-4 कार्यकर्ताओं को जोड़ करके, देश के बड़े वरिष्ठों को लेकर के बात करते हैं। अब मुख्यालय तक भी वो बात करते हैं। उनके खाली परेशानी क्या है, उनके दिमाग में केवल एक ये साइकोलॉजी बनी हुई है कि संस्था रहेगी या नहीं रहेगी। एक तो उनके दिमाग में ये परेशानी है, दूसरी उनके दिमाग में परेशानी है कि एनआई चालू होगी या नहीं होगी। बस इन 2 बातों को लेकर के मैं 2 साल से देख रहा हूं, वो परेशान है। नतीजा क्या निकला, कल दिन में व्हाट्सएप आया, डॉक्टर की पर्ची, सर। हॉस्पिटल में एडमिट, हार्ट की बीट बढ़ गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तरह तरह के व्हाट्सएप आ रहे थे उनके, सारे दिन से मैं देख रहा था। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसे मतलब घबराए हुए थे वो। और मेरी नजर उनकी रात तक भी थी। वो बता रहे थे कि फिर छुट्टी भी हो गई थी उनकी रात को, और वो ये भी बता रहे थे कि मैं अभी बात नहीं कर पाता, और मेरी उन पर नजर थी। मैं उनको बार बार यही कह रहा था, आप केवल मोबाइल को सुन लो, मैं अभी आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा दूंगा, आपका डिप्रेशन दूर कर दूंगा। देखिए, वर्तमान में गेंद हमारे पाले में नहीं है। हम चाहते हुए भी भुगतान नहीं दे सकते, चाहते हुए भी रोजगार नहीं दे सकते। वर्तमान में मामला न्यायपालिका और सरकार में विचाराधीन है, और नेशनल स्तर पर विचाराधीन है।
अब इसमें न कोई वरिष्ठ कुछ कर सकते, न कोई मंच कुछ कर सकते, न कोई अधिकारी कुछ कर सकते, न संस्था कुछ कर सकती, क्योंकि उस मिशन में काम आ रहा है। और आपको मैं बताऊं कि ज्यादा दिन नहीं है, अब वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, महीनों की बात नहीं कर रहे हैं, चंद दिनों की बात है। सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। जो सरकार आपकी मदद के लिए आई है, ये कोई विवाद नहीं है सर, सच्चाई बता रहा हूं मैं। ये भाई विवाद क्या है? भुगतान का विवाद है। भुगतान तो हम देना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा प्लानिंग की गई थी, ऐसा षड्यंत्र किया गया था जो सारा समूह को बर्बाद करने की कहानी थी। ये एक पटकथा लिखी गई थी, और बाकी भुगतान तो आज भी लाखों करोड़ की बर्बादी हो गई, हमारे सारा श्रीजी भी चले गए, लेकिन आज भी हम भुगतान देने में सक्षम हैं। आज भी हमारे पास कई गुना प्रॉपर्टी है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। बाकी सरकार इस मिशन में काम कर रही है। अति शीघ्र मार्च आने वाला है, आपके सामने मार्च है। मार्च में, अप्रैल में धीरे धीरे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और मई जून जुलाई जाते जाते 2024 के एंड तक सारी समस्याएं धाराशायी हो जाएगी। अब ये विलंब क्यों हो रहा है सर? एक प्रॉब्लम आ रही है कि विलंब क्यों हो रहा है। इसलिए एक तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट रहना चाहिए, चाहे जमाकर्ता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सबको हमारे को प्रबंधन के सपोर्ट में रहना है, और सरकार हमारी मदद कर रही है। सरकार तक हम आपकी आवाज भी पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास आवाज नहीं जा रही है, आपकी एक एक पीड़ा सरकार के पास में जा रही है। हजारों कार्यकर्ता इस मिशन में लगे हुए हैं, तो न्याय तो आपको मिलेगा। हमारा कोई दोष है ही नहीं, हमारा कोई दोष नहीं है। हम भुगतान देना चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारी संस्था भुगतान देने की लड़ाई लड़ रही है, और मामला नेशनल स्तर पर विचाराधीन है, वहीं से इसका समाधान होगा। इसलिए कोई जिला कलेक्टर कुछ नहीं कर सकता, कोई हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट कुछ नहीं कर सकते। पुलिस एफआईआर यहां से भुगतान नहीं मिलेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत से कोई वो नहीं है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है सर? प्रॉब्लम ये आ रही है, सरकार की ये देन है। सेबी आपका 12 साल से पैसा लेकर के बैठी हुई थी, पैसा बांट भी नहीं रही थी, जमाकर्ता वहां जा भी नहीं रहे थे, सत्यापन भी उन्होंने नहीं किया। एक मामला बड़ा उलझा हुआ था न्यायपालिका में, सेबी में। सेबी कह रही थी जमाकर्ता ही नहीं है। सरकार के पास में आवाज लगातार जा रही थी, कार्यकर्ताओं की, जमाकर्ताओं की पीड़ाएं जा रही थी। हमारी वर्तमान सरकार ने इस मिशन में काम किया, और सहकारिता विभाग से भी से पैसा निकाल करके ट्रांसफर हुआ सहकारिता विभाग में। अब पैसा वहां पड़ा हुआ है 5000 करोड़, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लीगल कारण से वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा पैसा। जैसे हमारी पासबुक है, उसमें एंट्री नहीं है, उसके लास्ट पेज पे सहकारिता की सील नहीं है, सर्टिफिकेट पे सील नहीं है, ये कुछ नाम डिफरेंट है, ये कुछ ऐसी तकनीकी समस्याएं हैं जिनके कारण भुगतान नहीं मिल पा रहा है। अब भुगतान, ये समस्याएं दूर हो जाए तो आपका 5000 करोड़ जल्दी से खातों में आ जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 5000 करोड़ को जमाकर्ताओं को वितरित किया जाए, लेकिन लीगल कारणों से वो वितरित नहीं हो पा रहा है। अब सरकार भी इस बात को जानती है, न्यायपालिका भी इस बात को जानती है कि सारा का भुगतान, इतना बड़ा भुगतान पोर्टल के माध्यम से नहीं हो सकता। ये 5000 करोड़ रिलीज हो जाएगा, उसके बाद में फिर नई कहानी आएगी। इसीलिए अब अमित शाह जी ने यह भी बोला था कि 4 माह में जमाकर्ताओं के खातों में 10,000 रुपए आ जाएंगे। अब आज बदनामी किसकी हो रही है? गलती सरकार की भी नहीं है, न्यायपालिका की भी नहीं है। अब सरकार बदनाम हो रही है, सोशल मीडिया पर चल रहा है अमित शाह जी का जुमला है। ये तो केवल चुनावी फार्मूला था वोट लेने का, ऐसा नहीं है। सरकार भी परेशान है, और सरकार का दबाव भी हमारे प्रबंधन तंत्र पर है कि इन डेफिशिएंसियों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। आपको मैं बता रहा हूं, मुख्यालय में लगभग 1000 से 1500 कर्मचारियों के बीच में सुबह से शाम तक दिन रात यही काम कर रहे हैं, मेंबरशिप अपलोड को लेकर के। तो मुख्यालय एक्टिव है, और हम नहीं करेंगे, जब भी मुख्यालय तो करेगा, लेकिन समय लग जाएगा। तो ये मेंबरशिप का जो काम हो रहा है, पहले आप लोग कहते थे अधिकारी मोबाइल नहीं उठाते हैं,
अब आज ये स्थिति है, मैं तो मेरे क्षेत्र की बताऊं, कभी हमारे स्टाफ का फोन आ रहा है, कभी हमारे ब्रांच मैनेजर महोदय का फोन आ रहा है, कभी लिस्ट आ रही है कि आप कार्यालय में आओ। कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है कि ऑफिस में आओ, अपनी लिस्ट ले जाओ, आपके कोड की मेंबरशिप भर के दे दो, आधार कार्ड फोटो लेकर के उसको कंप्लीट एंट्री करके और जमा करा दीजिए, ताकि उनका भुगतान आना प्रारंभ हो जाए। तो अब उसमें आज कार्यकर्ता लग भी रहे हैं, काफी लग के चले भी गए, लेकिन हम उस मिशन में लगे हुए हैं, क्योंकि ये 5,000 करोड़ अमित शाह जी की जो कहानी है, भाई आपने पूरी पिक्चर नहीं देखी अभी। उन्होंने हरिद्वार से ये भी कहा था कि भुगतान सबको मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा, लेकिन वो उस कदम में वो नहीं जा पा रहे हैं। और इसी वजह से अब कई जगह कार्यालय भी बंद है। तो एक नया ऐप आया है, उसके माध्यम से भी मेंबरशिप अपलोड करने का वो है, जो चुनिंदा कार्यकर्ताओं को ऐप भी डाउनलोड कराया जा रहा है मुख्यालय से। तो कैसे होगा? कार्यकर्ता के मोबाइल को ही कार्यालय बनाया जा रहा है। और आपको मैं बता रहा हूं, दिमाग में से निकाल दीजिए, भुगतान एक एक पाई पाई होगी। जमाकर्ताओं को समझा दीजिए, वर्तमान में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन भुगतान होगा, समय सीमा नहीं है। ये तो बता चुकी सरकार इस बात को बता चुकी है कि भुगतान ब्याज सहित होगा, एक भी निवेशक नहीं छूटेगा, और सारा के निवेशकों की भुगतान की जिम्मेदारी सारी केंद्र सरकार की है। अब उसके बाद भी समय लग रहा है, और रोजगार भी आपका मिलेगा, आप चिंता मत करिए। इन सब मिशन में काम हो रहा है, अभी वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी सरकार लगी हुई है, न्यायपालिका लगी हुई है, प्रबंधन लगा हुआ है, और प्रबंधन तो अब तो बहुत मजबूती से लगा हुआ है। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी हमारी भाभी जी के बारे में, दुर्गा शक्ति। इस समय दुर्गा शक्ति, देखो दुर्गा जी को हम क्यों याद करते हैं, वो शक्ति का अवतार है। तो आपके मुख्यालय में अब समझ लीजिए शक्ति का अवतार आ चुका है, और अब उनके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। वो हर जमाकर्ता के कार्यकर्ता को रोजगार भी देना चाहती है, और सबका भुगतान भी करवाना चाहते हैं, बिल्कुल वापस आपको प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। साराश्री जी का सपना कभी अधूरा नहीं रहेगा, बिल्कुल चिंता मत करिए सर। तो ये कुछ समय लग रहा है, और ये समय इसीलिए लग रहा है कि 5,000 करोड़ रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आगे की कहानी जब भी चलेगी, जो सरकार की एक स्टोरी है, ऐसी मान लीजिए पिक्चर है, तो पिक्चर का अगला आगे का पार्ट नहीं चल पा रहा है। तो जितना जल्दी मेंबरशिप, जितनी जल्दी आप रिसबमिशन में जाओगे, डेफिशिएंसी दूर करोगे, इस 5,000 का दी एंड करोगे, उतना ही जल्दी आपको अगले कदम में आप प्रवेश करा जाओगे। और अगला कदम आपका बहुत स्वर्णिम भविष्य आ रहा है, ऐसे मान लीजिए। बिल्कुल रोजगार को लेकर के, भुगतान को लेकर के किसी भी कार्यकर्ता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी कार्यकर्ता को डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। मस्त रहिए, जमाकर्ता को समझा दीजिए, भाई जब हमारे पास है ही नहीं, सही है। जब हमारे पास रसोई के ताला लगा हुआ है, जब तक वो ताला नहीं खुलेगा, जब तक हम भुगतान कुछ भी करने में संभव नहीं है। तो मस्त रहिए, आराम से, टेंशन क्यों करने की आवश्यकता है? नहीं, टेंशन में नहीं सर, मस्त है सर, लेकिन सर जानकारी कर लेगी, कब ले मिलेगा कब ले नहीं, कुछ नहीं जानकारी नहीं मिल रही है। देखें, कोई भी टेंशन मत करिए, पैसा आए नहीं आए, डेफिशिएंसी आए, इन चीजों को लेकर के घबराइए मत। मेरे तो कोई जमाकर्ता क्लेम ही नहीं किए, तो पोर्टल को लेकर के, और ये कुछ कार्यकर्ताओं की मानसिकता है कि आंदोलन कुछ भी नहीं है, फिर डिजिटल आंदोलन के आगे, ये खाली समझने वाली बात है। आंदोलन से हमारा कार्यकर्ता मारा जाएगा, हमारा जमाकर्ता घबरा जाएगा कि सारा का कार्यकर्ता सड़क पे आ गया, शायद हमारा भुगतान नहीं मिलेगा। जहां आंदोलन हुए वहीं कार्यकर्ता घर छोड़े हैं, वहीं के कार्यकर्ता मरे हैं। आंदोलन हिंसक भी हो सकता है, और आंदोलन हम सरकार के खिलाफ जाए तो कैसे जाए, कि सरकार तो हमारे साथ खड़ी है, सरकार तो हमें प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती है। तो और आज जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी तो उनका पूरे देश में नेटवर्क भी नहीं जुड़ पाया। आज एक तो हमारे भाई चला रहे हैं फिजिकल आंदोलन, हम चला रहे हैं डिजिटल आंदोलन। डिजिटल आंदोलन से
आज मुझे पता पड़ गया कि अयोध्या में पूजा सेन है, विनोद कुमार है, आनंद जायसवाल जी है, प्रदीप कुमार जी अयोध्या है। ये डिजिटल आंदोलन की देन है जो आज मेरी और आपकी बात हो रही है। हमने पूरे देश के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर लिया है। पूरा देश का एक एक जमाकर्ता हमें जानता है। ये डिजिटल की कहानी है, इसे समझ लीजिए। तो आंदोलन, हाँ, आज सोचिए सर, कोई कार्यकर्ता कमीशन नहीं मांग रहा, कोई जमाकर्ता भुगतान नहीं मांग रहा, कोई ऑफिस वर्कर सैलरी नहीं मांग रहा, कोई जमाकर्ता अधिकारियों के पास भुगतान के लिए मोबाइल नहीं कर रहा। ये फिजिकल डिजिटल आंदोलन की देन है। पूरे देश में एफआईआर बंद हो गई, हाई कोर्ट बंद हो गए, कंज्यूमर कोर्ट बंद हो गए, अधिकारी प्रताड़ित होना बंद हो गए, कार्यालय बंद होना बंद हो गए। ऐसा क्यों हुआ? सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को एकजुट कर लिया है और इसी के माध्यम से हम सरकार को मजबूर कर दिया, जो सरकार बार बार आकर के बोल रही है कि सारा की गारंटी केंद्र सरकार की है। ये डिजिटल आंदोलन की देन है और हम घर से बैठ करके ही विजय होंगे, आप चिंता मत करिए। मजबूरियां भी है कुछ, तो कुछ कार्यकर्ता आंदोलन के पक्षधर है। आंदोलन से मैं बता रहा हूं, जितना आपको नुकसान होगा, लाभ बहुत कम होगा। और हमारी आवाज जारी है, रोज जारी है, प्रधानमंत्री जी के मोबाइल के पास जारी है। मोबाइल रखते हैं नहीं रखते हैं सर देश के प्रधानमंत्री महोदय? रखते हैं मोबाइल, तो सब रखते हैं, अमित शाह जी भी रखते हैं। और हमारे मोबाइल से डायरेक्ट सरकार जुड़ी हुई है, न्यायपालिका जुड़ी हुई है, वहां तक आवाज जारी है। फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो? हम घर से बैठ के सरकार से जुड़े हुए हैं और सरकार उस मिशन में काम कर रही है। आपकी एक एक बात पर सरकार की नजरें हैं, इसलिए चिंता मत करिए। पोर्टल को लेकर के क्लेम कराइए और जो गलतियां हम पहले कर चुके, अब जो क्लेम कराओ, कम से कम छोटे जमाकर्ताओं के जरूर क्लेम कराइए। और हाँ सर, अब आपको आपके ऊपर आ रहा हूं सर मैं, बताइए सर। ये बताइए सर, जो भाई हमारी 3 कापियां हैं, इसको ऑनलाइन करा देंगे नहीं जी? हाँ सर, 3 पैसा मतलब 3 पैसा पूरा हो चुका है, तो उसको ऑनलाइन करा देंगे नहीं? 31 मार्च 2023। देखिए सर, अगर पोर्टल से ही भुगतान होता, यदि पोर्टल से ही भुगतान होता तो फिर हमारी यहाँ की कहानी समाप्त हो जाती। पोर्टल पर केवल 31 मार्च 2023 तक का क्लेम हो रहा है। एमआईएस का नहीं हो रहा, पार्ट पेमेंट का नहीं हो रहा, ग्लोबल का नहीं हो रहा, डेथ मैच्योरिटी का नहीं हो रहा, 31/3/2023 के बाद का नहीं हो रहा। तो इनका कब होगा? इसका मतलब काउंटर से भुगतान होगा। जी सर। ये पोर्टल कुछ समय के लिए है। ये पोर्टल से परीक्षण हो रहा है, आपकी टेस्टिंग हो रही है, आपकी जांच हो रही है पोर्टल से कि जमाकर्ता है या नहीं है, देनदारियां है या नहीं है, इस बात का पता लगाया जा रहा है। इस पोर्टल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बाकी चिंता मत करिए। सरकार, जब सरकार बोल चुकी है कि सारा की एक एक पाई की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सारा श्री जी चले गए, लेकिन जाने से पहले जब उनको इस बात का पता था कि अब मैं ज्यादा दिन इस संसार में नहीं रहूंगा, उनको इस परिवार की चिंता थी और जाने से पहले वो एक प्लेटफॉर्म आपको दे गए। जाते जाते वो परिणाम की तरफ आपको उस दिशा में ले गए, ऐसे मान लीजिए। हाँ, और सारा श्री जी के जाने के बाद में ही पता चला है कि सारा परिवार क्या है। आज जहां किसी कंपनी के, किसी संस्था के चेयरमैन की यदि मृत्यु हो जाए तो शायद वो उसी दिन ताला बंद हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टी कहानी हुई है। जिस दिन से हमें हमारे अभिभावक छोड़ करके चले गए, उस दिन के बाद में संस्था उल्टी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि अब उनके द्वारा जो 46 साल में तैयार किए गए थे कार्यकर्ता, तो अब लाखों सारा श्री जी आपके सामने आ गई। अब उनकी ताकत आपके सामने आ गई, सरकार भी आपके साथ हो गई, सहानुभूति भी हमारे साथ आ गई। तो अब सरकार भी चाहती है कि बहुत गलत हो गया। ये साधारण बात नहीं है। आज हजारों कार्यकर्ता मारे गए, लाखों कार्यकर्ता, लाखों जमाकर्ता भी मारे गए होंगे। 2016 से करवा लीजिए जांच, मरने वालों की संख्या बहुत लाखों में भी हो सकती है जमाकर्ताओं की, और कार्यकर्ता भी हजारों मारे गए। एक त्रासदी हो गई है।
तो वर्तमान सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, थोड़ा विलंब जरूर हुई है, सरकार इस मिशन में लेट आई, लेकिन वो हमने सरकार को कब याद किया था, जब 160 सांसदों को ज्ञापन दिया था कि सरकार हमारी मध्यस्थता करे, और सरकार ने हमारी आवाज को सुना। अब सरकार को भी हम थोड़ा समय दे रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है। देखो, सरकार बदनाम हो रही है, सरकार हमारी मदद करते हुए, समस्या का समाधान करते हुए भी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये केवल एक जुमला है। आगामी समय में चुनाव भी है, सरकार भी इस बात को जानती है कि चुनाव में सारा के निवेशक और कार्यकर्ता कुछ गलत कर सकते हैं, तो सरकार इसमें, और ये हमारा पीक पॉइंट है, इस समय डिजिटल वार करिए। कोई कार्यकर्ता मेल नहीं करना जानता है, नहीं, मत करिए। ट्वीट नहीं करना जानता है, मत करिए, लेकिन वायरल करिए। वायरल का मतलब नहीं समझते सर। कोई पोस्ट मैं आपके पास भेजता हूं, वो वायरल नहीं मानी जाती है। जैसे कोई पोस्ट फेसबुक पर डल गई, फेसबुक में लाइक का एक होता है, कमेंट्स का होता है, शेयर का होता है। उन तीनों, नीचे की तीनों लाइन का उपयोग कीजिए। शेयर उसको कौन से ग्रुप में, उस फेसबुक में जो पोस्ट है उसको कौन से ग्रुप में वो करनी है। सबसे पहले आप लोगों को फेसबुक पर ग्रुपों से जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के ग्रुप है, सांसदों के ग्रुप है। अब जैसे मैं कम से कम 10 ब्राह्मणों के ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, स्मृति ईरानी जी के ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, वसुंधरा राजे जी के ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, आपके योगीनाथ जी के ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, पीएमओ के कई ग्रुप है। एक बार फिर मोदी सरकार 2024 में, न जाने किस किस नाम से ग्रुप है, उन ग्रुप में पहले आप जुड़िए और फिर उन ग्रुप में आप भेजिए, क्योंकि वर्तमान में सरकार सोशल मीडिया पर है। सरकार इस समय एक सत्ताधारी, वर्तमान जिस सरकार की सत्ता है वो मिशन 370, 400 का आंकड़ा लेकर के चल रही है, और सरकार के सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हो, तो वायरल ज्यादा करिए सर। डिजिटल आंदोलन का हर कार्यकर्ता को अभिन्न अंग बनना चाहिए। हर कार्यकर्ता को अपने दिनचर्या में घंटा 2 घंटा इस मिशन में काम करना चाहिए। न्याय मिलेगा, गारंटी से मिलेगा, और रोजगार भी मिलेगा, बंद दरवाजे भी खुलेंगे सर। आप निश्चित रहिए, किसी कार्यकर्ता को मरने की आवश्यकता नहीं है, और हमारा इस समय भुगतान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, रोजगार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इस समय हमारी मुख्य लड़ाई है हमारे वर्कर के प्राण बचाना, क्योंकि ये सारा इंडिया परिवार है। असलियत में पता ही अब चला है कि सारा इंडिया परिवार क्या है। आज मुझे चिंता है सर, एक एक कार्यकर्ता की मुझे चिंता है। चाहे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी नजरें कई दिनों से थी। एक मैंने सिद्धांत बना लिया कि इतने मोबाइल आते हैं तो कार्यकर्ता से मैं रिपीट बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि वर्कर मेरा परेशान है, उसके बार बार मोबाइल आ रहे हैं, तो मैं खुद आपसे बात करने की मानसिकता कल दिन में ही मेरे दिमाग में आ चुकी थी कि प्रदीप कुमार जी अयोध्या जी से बात करनी है सर। और अब तो राम राज्य की शुरुआत हो गई। श्री अयोध्या जी में रहने वाला कोई व्यक्ति परेशान हो ही नहीं सकता। सही है सर। हाँ, क्योंकि आपका जन्म श्री अयोध्या जी में हुआ है। पूरे वर्ल्ड की नजरें आपके ऊपर। आज पूरा विश्व का हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा भी अयोध्या जी में मकान हो। आप तो बहुत भाग्यशाली हो, राम राज्य आ गया है, पूरा विश्व देख रहा है राम राज्य क्या होता है। अब आप लोग तो वैसे ही राम जी की शरण में हो, और हमारे सारा परिवार की भी अर्जी लग चुकी है राम जी के चरणों में। आपको ध्यान होगा, जेबी राय जी को भी निमंत्रण मिला था। जी सर, सही है सर। हाँ, 2 प्रतिनिधि हमारे सारा परिवार से भी वहां गए थे, जो 8000 लोग वहां बैठे थे, उनमें सारा के 2 प्रतिनिधि भी थे। तो जब राम जी का ही बुलावा आ गया तो फिर हमारा कौन कुछ कर सकता है। और चाहे राम जी को देख लीजिए, और चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, वो भी एक राम का आदर्श है। हाँ, ये राम जी क्या थे, एक राजा थे। जी सर। हाँ, और देश का प्रधानमंत्री क्या है, वो 140 करोड़ देशवासी जो प्रजा है उसके राजा हैं। और एक जो अच्छा राजा होता है, एक सफल शासक होता है, उसके राज में कोई पब्लिक
जनता दुखी नहीं हो सकती। तो सर अब आपके बुरे दिन जा चुके हैं, ऐसे मान लीजिए आप अगले कदम में प्रवेश करने वाले हो, ज्यादा दिन नहीं है, खुशियों का पिटारा खुलने वाला है सर। बताइए सर। तो वही रिफंड करना चाहता हूं। कोई परेशानी मत करिए सर, बस जमा करता कोई मिले उनको बोल दो भाई क्लेम कर दो, पैसा आए नहीं आए, डेफिशिएंसी आए। हाँ, अब जो क्लेम कराओ उनमें थोड़ी सावधानी से करवाइए, क्योंकि पहले क्लेम हुआ किसी का स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो पहले क्लेम ही बाद में कराओ ना। आपका नाम गलत है, एफिडेविट पहले ही बनवा लीजिए, प्रारूप व्हाट्सएप ग्रुप में है। एक तो नाम की आ रही है ज्यादा प्रॉब्लम, और एक आ रही है सोसाइटी की सील की, तो सोसाइटी की सील पहले लगवाइए और फिर क्लेम करवाइए। और क्लेम करने से पहले एक बार ब्रांच में, अगर आपकी ब्रांचें खुले, शायद अयोध्या की ब्रांच बंद हो गई शायद, तो कहीं भी कोई भी कार्यालय खुला है और नहीं है तो आपके कार्यकर्ताओं को मोबाइल पर ऐप दिया जा रहा है, उसके माध्यम से मेंबरशिप अपलोड करा दीजिए। और नहीं भी कराओगे तो संस्था करेगी, आप चिंता मत करिए। तो उससे पैसा आ जाएगा। अब हम थोड़ी थोड़ी इसकी जैसे एक डॉक्टर नब्ज देखता है, तो अब हमारे इस पोर्टल की नब्ज पकड़ में आ गई कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आने का कारण यही है, गोड़ मोड़ नहीं है, आप सोसाइटी के मेंबर नहीं हो, नाम डिफरेंट है, 5 लाख से ऊपर का मामला है, ये कुछ है। लेकिन हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें केवल 5,000 करोड़ कैसे भी वितरित हो जाए, 50 लाख मेंबरशिप अपलोड हो जानी चाहिए। रात को बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु बता रहे थे, तो थोड़ा इस मिशन में सहयोग कर दीजिए, क्योंकि मुख्यालय हमारे फील्ड का भी सहयोग मांग रहा है। उनको मालूम है कार्यालय बंद है, कई जगह सपोर्ट नहीं हो रहा है और कई जगह दिन रात सपोर्ट मिल रहा है, हमारे ऐसे भी अधिकारी हैं। हाँ, तो जो कार्यकर्ता कर रहे हैं काम, आपको मैं बताऊं, अमित शाह सहारनपुर, अब एक दूसरा नया योद्धा और तैयार हो गया उड़ीसा से, विजय राउत सर, उनके भी प्रतिदिन पार्टियों का भुगतान आ रहा है। तो अब इसमें तो थोड़ा, अब जो क्लेम कराओ उनको थोड़ा ध्यान से करवाइए, कोई कमी नहीं रहे उनके अंदर। मेंबरशिप अपलोड करने के बाद में 10-15 दिन बाद में क्लेम करवाइए। जी सर। हाँ, और वैसे मैं कम समझता हूँ पोर्टल के बारे में, कार्यकर्ता काफी तो मुझे इसीलिए मोबाइल करते हैं कि इनको कोई पोर्टल की जानकारी होगी। मैं पोर्टल की शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ, मैं तो 24 घंटा आप लोगों के संपर्क में हूँ, लेकिन पोर्टल ग्रुप बने हुए हैं और उन ग्रुपों में विशेषज्ञ लगा रखे हैं, वो दिन रात इसी काम मिशन में काम कर रहे हैं। तो ज्यादा बिल्कुल परेशान मत रहिए सर, बिल्कुल समाधान की तरफ है मामला, और चंद दिन और निकालिए बस। अब आप कैसे मान लीजिए नया वित्तीय वर्ष आने वाला है और वो खुशियों की सौगात लेकर के आने वाला है। हाँ, मोदी जी है तो मुमकिन है, आपको भी मोदी जी की गारंटी है, चिंता मत करिए सर। ओके सर। बताइए सर।